हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम करने जा रहे हैं 10th पोएम जिसका नाम है मनुष्यता। ये जो पोएम है, ये जो कविता है, इसको लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। अब मैथिली शरण गुप्त के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है, जैसे कि गुप्त जी जो हैं वो हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं। उन्हें भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। उनके काव्य में भारत की संस्कृति के स्वर्णिम अतीत का सुंदर और सजीव चित्रण हुआ है। यानी कि वो भारत की संस्कृति के बारे में बहुत ही, यानी कि हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसके बारे में वो हमेशा ही उसका गुणगान करते हुए कविताएं लिखते हैं। गुप्त जी की विशेषता रही है कि बदलती परिस्थितियों के साथ साथ इन्होंने अपनी कविता का स्वर भी बदला है, इसलिए गुप्त जी को युग का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। यानी कि जैसे जैसे समय बदलता रहा है, इन्होंने अपनी कविताओं के स्वर, यानी कविताओं के अंदर जो इनके लिखने के टॉपिक हैं, उनको भी समय के साथ साथ बदला है। इसलिए इन्हें अगर हम युग का प्रतिनिधि कवि कहें तो भी गलत नहीं होगा। प्रस्तुत कविता में गुप्त जी ने उदारता, परोपकार और सहानुभूति की भावना को मनुष्यता के लिए श्रेष्ठ बतलाया है। अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए काम आने वाला ही अम्र होता है। ऐसे लोग मर कर भी नहीं मरते। कवि की मान्यता है कि मनुष्य मनुष्य में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ईश्वर सबका रक्षक है, अतः विपदा में धैर्य नहीं खोना चाहिए। कविता औजमयी शैली में रची गई है। शब्दों का चयन विषय के अनुसार है। भाषा सरल और प्रभावशील है। तो इस कविता के अंदर जो कवि हैं, उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से मनुष्य जो है वो जो दूसरों की सहायता करता है, वही एक असल मायने में मनुष्य कहलाता है। अगर हम मनुष्य मनुष्य में भेदभाव करते हैं तो हम बिल्कुल ही मनुष्य कहलाने के लायक नहीं हैं। और हम सब लोग जो हैं अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए जिएं, तो ऐसे हम अमर हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए जीता है वो मरकर भी नहीं मरता है। और ईश्वर जो है हम सबका रक्षक है, इसलिए अगर हमें कभी मुसीबत में हम पड़ जाते हैं तो ऐसे में हमें बिल्कुल भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, बिल्कुल भी अपना हौसला हमारा नहीं डिगना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कवि बता रहे हैं कि इस कविता का थोड़ा सा हम परिचय हमने जैसे पढ़ा मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में भी, और हमने थोड़ा सा इस कविता के बारे में हमने देखा कि कविता किस बारे में है। तो एक्चुअल में देखने वाली बात यह है कि प्राणी, जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी के ऊपर, इन सब में जो सबसे शीर्ष पर रहता है, सबसे चोटी का जो प्राणी है वो है मनुष्य। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य ही केवल ऐसा प्राणी है जो अपना और दूसरों का भी ख्याल रख सकता है। इसका मतलब यह करने में वो समर्थ है। ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दीज थिंग्स, यानी कि वो दूसरों का भी ध्यान रख सकता है, खुद का भी रख सकता है। लेकिन अब दूसरे जानवरों को देखते हैं कि वो जानवर चरने जाते हैं तो वो सिर्फ अपने लिए ही चरते हैं, वो खाना दूसरों के लिए लेकर नहीं आ सकते। हाँ, चिड़िया जैसे पक्षी जरूर है जो अपने बच्चों के लिए खाना लाते हैं, लेकिन वो भी एक सर्टेन एज तक, सर्टेन लिमिट तक। जैसे ही बच्चे उड़ना सीख जाते हैं तो वो चिड़िया पक्षी जो है वो अपने बच्चों को घोंसले से उड़ना एक बार सिखा के वो फ्री हो जाती है चिड़िया, और अब वो जो बच्चे हैं वो अपने आप दाना चुगने जाते हैं। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो खुद काम करके, खुद मेहनत करके अपने परिवार का भी पेट पालता है और दूसरे लोगों की भी सहायता करने में वो समर्थ रहता है। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि मनुष्य वही है जिसके अंदर वो सारे गुण हों, जैसे कि उदारता, दयालुपन और दूसरों की मदद करने का जो जज्बा है। अगर मनुष्य के अंदर वो है तो उसी को हम सच्चा मनुष्य कहेंगे, और ऐसा मनुष्य मरकर भी अमर हो जाता है, क्योंकि ऐसे मनुष्य को लोग जो हैं वो सदियों तक अपनी यादों में भी याद रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। कविता जो है ये आपके सामने है यहाँ पर स्क्रीन पर। इसका जो पूरा सार है मैं वो यहाँ पर आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ। ये कविता जो है, इसमें कवि मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा है। तो कवि ने हमें क्या बताना चाहा है कि मनुष्यता क्या है, मनुष्यता का सही अर्थ क्या है। इनके अनुसार, कवि के अनुसार, जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता है वही सच्चा मनुष्य है। कहने का मतलब यहाँ पर कवि का ये है कि मनुष्य को, एक सच्चा मनुष्य जो है, उसे मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो सबकी निश्चित है, पर हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम मृत्यु के बाद भी जीवित रहें, यानी कि मरने के बाद भी हमें लोग याद रखें, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो हमें बताते हैं कि हमें मनुष्य वही है जो
मरने से नहीं डरता है और वो कुछ ऐसा काम करके जाए जिससे वो मरने के बाद भी लोगों के जहन में याद बनकर जीवित रहे। आगे गुप्त जी बताते हैं कि हमें उदार बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? उदार बनना चाहिए, क्योंकि उदार मनुष्यों का हर जगह गुणगान होता है। जो दयालु मनुष्य हैं, उदार हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, उनका हर जगह गुणगान होता है। और वे कहते हैं कि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की चिंता करे। अब एक्चुअल में मनुष्य हम उसी को कहेंगे जो दूसरों की फिक्र करता है, दूसरों की चिंता करता है। आगे कवि कहते हैं कि पुराणों में उन लोगों के बहुत उदाहरण दिए हैं जिन्हें उनकी त्याग भाव के लिए आज भी याद किया जाता है। तो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, पुराणों के अंदर भी ऐसे लोगों का आज भी उदाहरण दिया गया है, जिक्र किया गया है, जिन लोगों ने त्याग किया है, यानी कि दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, त्याग किया है। सच्चा मनुष्य वही है जो त्याग भाव जान ले, यानी कि जो त्याग करना जान ले, जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करे, उसी को सच्चा मनुष्य कहा गया है। आगे शरण जी कहते हैं, मनुष्यों के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। तो हम लोग जो मनुष्य हैं, हमारे मन के अंदर करुणा और दया का भाव भी होना चाहिए। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए मरता है और जीता है, यानी कि दूसरों के लिए जीने मरने वाला ही मनुष्य जो है वो सही मायने में मनुष्य कहलाने लायक है। आगे कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि हम सब उस एक ईश्वर की संतान हैं। यहाँ पर अगर कोई कहे कि मैं अनाथ हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सब जो हैं उस ईश्वर की संतान हैं, और ईश्वर जो है वो तो कभी भी मरने वाला नहीं है। इसलिए हम अपने आप को अनाथ कभी भी न कहें और न ही समझें। हमें भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। तो जो भेदभाव हमारे समाज के अंदर जो प्रचलित है, वो सब चीज़ें छोड़कर हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर हमें सोचना चाहिए। आगे कवि कहना चाहते हैं कि हमें दयालु बनना चाहिए, क्योंकि दयालु और परोपकारी मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। अतः हमें दूसरों का परोपकार व कल्याण करना चाहिए। तो जो देवता लोग हैं वो भी दयालु मनुष्यों का क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। तो ऐसे में हमें क्या बनना चाहिए? दयालु मनुष्य बनना चाहिए। दूसरों के ऊपर परोपकार करना चाहिए और दूसरों के कल्याण के लिए हमें कार्य करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि मनुष्यों के बाहरी कर्म अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, अतः सभी मनुष्य भाई बंधु हैं, और मनुष्य वही है जो दुख में दूसरे मनुष्यों के काम आए। तो आगे शरण जी हमें बताते हैं कि हम लोग, हमारे जो कार्य जो हैं, यानी कि हमारा जो काम है, हम भले सब लोग अलग अलग काम करते हैं, हमारा जो काम है सबका अलग अलग है। आप किसी और काम को कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति किसी और को काम कर रहा है, यानी कि हम सब अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम जो हैं, हम उसी ईश्वर की संतान हैं, और हम सब एक ही कार्य के लिए बने हैं, और वो है परोपकार। हमें दूसरों के लिए हमेशा भलाई का काम करना चाहिए। हम भले अलग अलग कार्य करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी हम सब समान हैं, हम सब भाई बंधु हैं, हम सब एक ही हैं। भले हम लोग अलग अलग दिखते हैं, भले हमारा रंग रूप वेश भाषा सब कुछ अलग होगा, लेकिन फिर भी हम सब मनुष्य हैं, और हम सब उसी एक ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हम सब भाई ही हुए। आगे कवि कहते हैं अंतिम भाग में कि विपत्ति और विघ्न को हटाते हुए मनुष्य को अपने चुने हुए रास्तों पर चलना चाहिए। कि अगर आपके रास्ते के अंदर कोई मुसीबत, कोई अड़चन भी आ गई है तो कोई बात नहीं, उसको हटाकर हमें अपने चुने रास्ते पर ही चलना चाहिए। यानी कि आप मुसीबत को, रास्ते को कठिन होता देखकर आप अपना रास्ता बदल लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए, हमें बिल्कुल भी अपनी रास्ते से डिगना नहीं चाहिए, हमें उसी रास्ते पे चलना चाहिए, भले रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। आपसी समझ को बनाए रखना चाहिए और भेदभाव को नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसी सोच वाला मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण और उद्धार कर सकता है। तो हमें अगर कहीं मतभेद पैदा हो गए हैं, कुछ भेदभाव जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए हमारे अंदर, हमें उस भेदभाव को हटाकर दूसरों के कल्याण और उद्धार के लिए हमेशा कार्यरत रहना चाहिए। तो वही मनुष्य जो है वो मनुष्य कहलाने के लायक है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ऐसा इस कविता में
बताया गया है कि वही मनुष्य जो है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए ही सब कुछ करता है, वही मनुष्य जो है वो सही मायनों में मनुष्य कहलाने के लायक है। तो ये थी हमारी कविता मनुष्यता, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त हमें मैसेज दे रहे हैं, हमें इस कविता के माध्यम से वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि हमें दूसरों के साथ हमेशा ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों के सुख दुख में हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हमें हर एक प्राणी के प्रति एक दयालुता की भावना रखनी चाहिए ताकि हम एक सच्चे मनुष्य कहला पाएँ। और अगर ये गुण हमारे अंदर पनप सकते हैं और अगर ये गुण हमारे अंदर आ जाएं तो हम सच में मरकर भी अमर हो सकते हैं। इतिहास गवाह है, ऐसे लोगों को हम आज भी याद करते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं गौतम बुद्ध जो आपके सामने खड़े हैं, इनको भी हम इनके दयालुपन के लिए, इनकी उदारता के लिए ही याद करते हैं। यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पे मदर टेरेसा को देख रहे हैं, इन्होंने भी लोगों की सेवा करके ही अपने आप को इतिहास में अमर कर लिया है। तो ये थी हमारी कविता मनुष्यता। होप यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं जल्दी अपने नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।